हरियाणा फुटबॉल संगठन द्वारा आज सेक्टर 12 स्थित हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तमाम फुटबॉल खिलाड़ियों को खेल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया जाना है। कार्यक्रम में लेजेंडरी फुटबॉलर्स जिन्होंने हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है, उन्हें सम्मानित किया गया। सेक्टर 12 में आयोजित इस सम्मान समारोह की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने प्रेस वार्ता कर दी थी। इसमें फुटबॉल खेलने वाले दिग्गज खिलाड़ियों के परिवार वालों को उनका सम्मान दिया गया। इसके अलावा फुटबॉल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन और सहयोग करने वाले कोच, रेफरी और अन्य लोगों को भी जिन्होंने हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन में अपना योगदान दिया है, उन्हें 20 लेजेंडरी अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि आजकल के युवा नशे की बुरी लत में पड़कर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। अगर युवाओं को नशा करना ही है तो वह खेलों का नशा करें, जिससे न केवल उनके समाज का बल्कि देश का भी नाम रोशन होगा। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे बहुत नटखट और अजीज भाई, हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भाई सूरजपाल अम्मू। आज पता लगा 1 साल छोटे हैं मुझसे। सोचिए दाढ़ी वाला बड़ा है। बहुत ही आदरणीय करा रहे हैं शेफाली नागपाल, एक बहुत जुझारू खेल प्रेमी मेरी बहन। भागीरथ यादव जी कैशियर हैं, कहते हैं जहां पर कैश है वहीं पर सब ऐश है, तो कैशियर साहब को नमन। District secretaries, presidents of football association all over Haryana, all the awardees and their parents, their families who contributed for football as players, as coaches, as referees, as administration people, आप सबको मेरा वंदन, मेरा नमन। and all the football lovers जो यहाँ पर हैं, जो आज नहीं खेल रहे लेकिन फुटबॉल के प्रेमी रहे। मेरा फुटबॉल एसोसिएशन से 2 तरीके से नाता है। मेरे जन्म से पूर्व मेरे ताया जी के बेटे, वो बताया करते थे, भगवान दास भाटिया, आज स्वर्गीय हैं, वो इंडियन टीम के लिए खेलते थे उस जमाने में। सोच लीजिए, मेरे जन्म से पूर्व श्रीनगर JNK की तरफ से जाया करते थे नेशनल्स खेलने। वो हमारा एक फुटबॉल का प्रेम था, क्योंकि कहते हैं घर में जब घुसो तो सिर्फ फुटबॉल फुटबॉल दिखते थे। इसके अतिरिक्त फुटबॉल में मैं कैसे जुड़ी, मेरे राजनीतिक गुरु जिनको मैं हमेशा वंदन करूंगी, आखिरी सांस तक याद करूंगी, सबरवाल जी, उनके सपुत्र यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। वो मुझे राजनीति में भी लेकर आए थे 1987 में, और वही मुझे फुटबॉल के लिए लेकर आए थे। और आनंद भैया और सबरवाल जी ने, इन्होंने डिसाइड किया था कि विमेन टीम डिसाइड हो, और इन्होंने मुझे उसका प्रेसिडेंट बनाया। तो फुटबॉल से वो वाला प्रेम भी बहुत गहरा है। मैं बचपन से खेल प्रेमी रही। अभी मैं सोच रही थी चीफ गेस्ट आएंगे तो उनके सामने ये लाइन दोहराऊंगी कि मैं एक एथलीट थी। बचपन से मैं एथलेटिक्स में थी। स्कूल की तरफ से 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स हर्डल के लिए जाया करती। ये मेरा शुरू से खेल का प्रेम था। और अबू भाई, अभी मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बात अध्यक्ष जी तक पहुंचाना। PT उषा के साथ मैंने 8वीं कक्षा में 400 मीटर हर्डल किया है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। ये स्कूल टाइम की बात है। तो खेल के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा बेटा जो है वो ताइक्वांडो में रहा। मेरी छोटी बेटी नेशनल पिस्टल शूटर है और मैं उसके साथ कोच रही। और मैं हर बेटी को एक ही प्रेरणा देती हूं कि जैसे ही वो युवा हो, युवा उम्र की नहीं, जैसे ही उसकी सोच खेलों की तरफ बने, जैसे ही उसका मन
के खेल की तरफ जाए वो उसमें पार्टिसिपेट करे। अभी मैं पीछे अपने बड़े भाइयों को नमस्कार करने गई, मैंने एक प्रश्न पूछा, किस किस के पोते पोतियां दोते दोतियां फुटबॉल में है? किसी भी खेल में कैसे बढ़ेगा हमारा खेल का सिलसिला, कैसे मजबूत होगा? एक मेरा बहुत जल्द कार्यक्रम होने जा रहा है खेलों के ऊपर, जिस कार्यक्रम का नाम है नशा नहीं नशा करें। अरे छोड़ो ना ये शराब का नशा, ये स्मैक, अफीम और चरस का नशा, छोड़ दो वो नशा। ये अपने बच्चों को गाइड करें। नशा करना ही है तो देश प्रेम का करो, नशा करना ही है तो खेलों का करो, नशा करना ही है तो अपनी ऐसी किसी लाइन का करो जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके राज्य का, आपके राष्ट्र का नाम ऊंचा हो। ऐसा नशा करो। और ये किसकी जिम्मेदारी है? अपने बच्चों को उस नशे में डालना हमारी। अगर हम किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे खेल में जुड़े हैं या हम स्कूल कॉलेज में जुड़े रहे जिसमें हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ पाए, तो अभी भी देर नहीं है। पार्क में जाइए घूमने, अपने पोते पोतियों को लेकर, अपनी थर्ड जनरेशन को लेकर जाइए और उसको किसी ना किसी खेल में आराम से आप ले जा सकते हैं जब आप उनको इंटरेस्ट पैदा कराएंगे। तभी खेल की दुनिया में हमारा वर्चस्व, हमारा झंडा जो है वो फैलेगा, वो लहराएगा राष्ट्र स्तर पर। अभी मैं जितनों से भी बात कर रही थी, सबने मुझे ये बताया कि हमारे शहर के, हमारे गांव के, हमारे एरिया के इतने बच्चे खेलों में आए। बहुत कम आप में से होंगे जो ये कहें मेरा बच्चा इस खेल में करते। इसीलिए मैं अपने आप को एक गौरव प्रेम था उसमें डाला ताकि इंटरेस्ट पैदा हो। और फिर एक समय ऐसा आया कि श्वेता चौधरी, मेरी डॉटर और ये सब एक ही स्तर पर खेलने लग गए। कर्णी सिंह शूटिंग रेंज। कोई भी लड़की मजबूत कब रह सकती है दूसरों को आंख दिखाने लायक? जब वो स्वयं मजबूत होगी। और हर लड़की को एक ही शिक्षा देती हूं कि अपने आप को ऐसे मजबूत करो कि कोई तुम्हारी तरफ बुरी नीयत से देखे उसकी आंखें निकाल लो। हर लड़की को एक ही शिक्षा देती हूं कि मधुमक्खी बनो। आपको पता है ना मधुमक्खी क्या होती है? सबको मालूम होगा। बहुत मशहूर है मधुमक्खी के छत्ते, बहुत मशहूर है कि हम रोज शहद खाते हैं, है कि नहीं? हाँ या ना? तो मैं हर लड़की को कहती हूं कि मधुमक्खी बन। कैसे? कि मधुमक्खी आती है, ये आवाज होती है मधुमक्खी की, ऐसी आवाज तेरी निकलनी चाहिए। चीखना, चिल्लाना, शोर करना ये हमारी महिलाओं की उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन तेरी प्रेम की भाषा, तेरे स्वभाव को अगर कोई चैलेंज करे तो मधुमक्खी के पास एक और क्या होता है? डंक। और डंक लगाकर वो क्या कर लेती है? दूसरे का मुंह सुधा देती है। तो हर लड़की को मधुमक्खी बनना चाहिए, शहद की तरह उसके अंदर रस हो, आवाज में उसकी गुनगुनाहट हो, मिठास हो। लेकिन अगर कोई जरा सी उंगली उठाकर देखे, कोई गलत नजर रखे, कोई किसी प्रकार की भावना रखे तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे को भगवान ने डंक दिया है, वो डंक लगाकर उस व्यक्ति का मुंह बुझा दे। कुछ नहीं करना हो। ये पावर तुम्हारे पास तब आएगी, ये जितनी भी खेल वाली बेटियां हैं, मेरी एक बेटी को चोट लगी है, मैं भी जाकर उसे विश करूं। जितनी भी मेरी बेटियां आज खेलों से जुड़ी हैं, जितनी भी मेरी प्यारी बेटियों ने जिम्नास्ट किया, जितनी भी मेरी बेटियों ने योगा किया, जितनी बच्चियों ने वो हरियाणा का नृत्य प्रस्तुत किया, ये बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, देश के, दुनिया के किसी कोने में हो, तुम्हारी मजबूती तुम्हारे साथ होनी चाहिए। जिन लड़कियों को जरा सा भी कहीं पर डर है, जरा सा भी ये आवाज है कि कोई तुम्हारे लिए गलत सोच रहा है,
कोई तुम्हारे को काम के स्थान पर गलत नजर से देखता है, कोई तुम्हारे आस पड़ोस में बुरी नियत रखता है, महिला आयोग 24 घंटे 365 दिन सप्ताह के 7 दिन आपके लिए हाजिर है। सिर्फ एक फोन कॉल करना है, सिर्फ जाकर पुलिस को बताना है कि हमारे साथ ये हुआ, हमें महिला आयोग के साथ संपर्क करना है। आपका अधिक समय नहीं लूंगी। आज खेलों का दिन है, बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं, उन सब ने हमारे साथ बातें साझा करनी है। आप सबको खेलों से जुड़े हुए वो आशीर्वाद देने हैं कि सबके बच्चे हमारे बीच में बिल्कुल भाई आए हैं, बहुत ही जनता के अजीज नेता है, पूरा हरियाणा इनको प्यार करता है। ऐसे हमारे भाई हमारे बीच में आए हैं, आप ही लोग एक बार जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। और मैं अपनी वाणी को एक बात कहकर विराम दूंगी कि एक बार पुनः इस बात को याद रखें कि आपने अपने बच्चों को बचपन से ही कहना है कि नशा नहीं, नशा करें। अगर नशा करना ही है तो संगीत का नशा करें, अगर नशा करना ही है तो खेलों का नशा करें, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके राज्य का, आपके राष्ट्र का नाम रोशन हो। और जब जो लोग गलत नशे की तरफ चले जाते हैं, उनका आज भी पतन है, कल भी पतन है। लेकिन एक चीज जो असूल है जिंदगी का, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, खेलों का हो, संगीत का हो, राजनीति का हो, कोई भी हो, आप दूसरे को तब समझा सकते हैं जब आप अपनी वाणी, अपनी बात, अपने नियम पर काबू रखें। तभी आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। नहीं तो आजकल तो कंप्यूटर जनरेशन आ गई है, 1 मिनट में मुंह पर बोलती है, आपने बड़ा कर लिया, हमें समझा रहे हो। आपके बच्चे आपको ये जवाब ना दे पाए, इसलिए आपने अपने आप को तैयार करना है। मुझे धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको वंदन, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रेणु जी का। आपकी ये प्रेरणा हमारी शक्ति को, मातृशक्ति को और विशेषकर इन बच्चियों को जो मिली है, जीवन में निश्चित रूप से इनके काम आएगी। और जिस मकाम पर आज आप खड़ी है, जो हरियाणा की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है, निश्चित रूप से ये बेटियां भी इसी प्रकार किसी भी जगत में हो, जिस भी क्षेत्र में अपने जीवन के होंगी, इन शब्दों का प्रभाव उनके जीवन पर दिखेगा। हमारे बीच में, आप सबके बीच आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं आदरणीय विपुल गोयल जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार में, स्थानीय निकाय मंत्रालय उनके पास है, हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन, स्वागत करता हूं हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से, सभी खेल प्रेमियों की ओर से। और निवेदन करूंगा मिसेस शेफाली नागल से, श्री रविंद्र भाटिया।